तो भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे अरे उड़ कह रहे हैं? हमें पता है कि इस तरह का सवाल पूछने का अधिकार यूट्यूब के गलियों में सिर्फ एक ही व्यक्ति को है, लेकिन थोड़ा हमें भी तो उनके बारे में कुछ बोलने के लिए मौका तो दीजिए। हाँ, कौन सी बात? तो मियाँ बात कुछ ऐसा है कि हम कैमरे वाले भैया उर्फ सोमेश पांडे के बहुत बड़े फैन हैं और ओ भाई मैं आउट हूँ। पर मैंने तो अपील किया ही नहीं। अपील? ये वाला नहीं यार, ये वाला आउट हूँ। वो अच्छा ये, पर क्यों? नहीं नहीं भाई मैं आउट हूँ। तूने अभी क्या बोला? यही कि मैं कैमरे वाले भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, तेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तेरा कहने का मतलब कुछ और ही था। अरे हाँ देख, हम यहाँ पर आए, वीडियो खोले, तूने बोलना शुरू किया, अच्छा भी लगा, लेकिन तूने जब ये सब बोला ना तब अरे भाई मान लिया तू बड़ा फैन है, और उससे हमें क्या? हम क्या पहाड़ में सन्यास लेके बैठे हुए थे? भाई अगर तेरे पास कोई अलग चीज है तो बता, ये फैन मैन बोल के पका मत। अगर सुनना ही होता तो हम भैया के पास चले जाते। ये कि तेरा दोगलापन यहाँ पर सुनने नहीं आए हैं, बात करता है। अच्छा ये बात है, ठीक है, कुछ अलग तरीके से बताते हैं। तो मियाँ बात कुछ ऐसा है कि हमें कैमरे वाले भैया उर्फ सोमेश भैया के काम से बहुत बड़ा लगाव है। हाँ वो बात अलग है कि हमें फोटोग्राफी में उतना दिलचस्प नहीं है, मतलब भैया के बातों में बोले तो शटर स्पीड, फ्रेम रेट, आईएसओ, कंपोजिशन, लेकिन हाँ हमें उन तस्वीरों के पीछे जो कहानियां हैं उनमें बहुत दिलचस्प। मियाँ हमारा नाम दीपांजन है और हम पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। हम भी भैया के जैसे ही अपने काम को लेके बहुत आवेशपूर्ण रहते हैं और इसीलिए इस चैनल पे कुछ इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आज भी हम कुछ वैसे ही बनाने वाले थे, लेकिन जैसे कुछ चीजें सोचते सोचते पूरा दिन निकलने के कगार में रहता है, पर ठीक अंत में कुछ ऐसी चीजें सामने प्रकट हो जाने के कारण आपके देखने के नजरिया ही बदल जाता है। कुछ चीजें ऐसे हमारे साथ भी हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब हम इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इंजीनियरिंग तो चूज कर लेते हैं, लेकिन उनका इस चीज को लेके कोई मोहब्बत नहीं होता, बल्कि वो किसी और ही चीज में अपना दिल लगा बैठते हैं। और ये बात घर वाले को कौन समझाए? तो इसी वजह से ना चाहते हुए भी वो लोग ये सोच के इस रिलेशनशिप में कदम रख देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने पैसों को भी फॉलो कर लेंगे, कम से कम घर वालों से तो कोई ताना सुनना तो नहीं पड़ेगा ना। लेकिन इस सब में वो ये समझ नहीं पाते हैं कि प्यार मोहब्बत किसी एक से ही किया जाता है, तो अलग लोगों से नहीं। और इसी बात को सही साबित करते हुए एक समय में वो रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो जाता है कि ना वो बंदा अपने पैशन को फॉलो कर पाता है और पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दीजिए। तो इसी चीज को एड्रेस यानी दिशा दिखाते हुए हम आज से थोड़ी पढ़ाई लिखाई के रूप में ही सही, लेकिन ऑफ कैमरा कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिनका परिस्थितियां तो कुछ इनके जैसा ही था, लेकिन उनमें ऐसा का एक इंग्रेडिएंट था जिसके वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचे। यहाँ पढ़ाई लिखाई का नाम सुन के आप कृपया करके भैया का जैसे रिएक्ट मत कर दीजिएगा कि अरे भैया क्या बात कर दिया तुम। डिग्री करके कोई चीज होता है कि नहीं होता है? आपके भोले आई बाबा आपके पीछे जो पैसा डाल चुके हैं उसका कुछ मूल्य देना तो पड़ेगा ना। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा ही फोड़ दीजिए, हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ब्रेकअप यानी कि डिग्री के साथ साथ आप अपने मनपसंद चीजों को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो अब बताइए आप तैयार है या नहीं? तो मियाँ अगर आपके मन के रसोई के किसी कोने में फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ कुछ चीजें पड़ा हुआ है और आप उसे छोड़ के हर दिन इंजीनियरिंग के पकवान बनाए जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी दिन आपका भी दिमाग किसी हॉस्पिटल के बेड पे अपना दम तोड़ रहा होगा। अब आप चाहते तो हो कि फोटोग्राफी को लेके कुछ नया पकवान बनाया जाए, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि किस चीज को किस मात्रा में मिलाना है, या फिर आप डरते हो कि अगर बनाते बनाते कुछ रायता फैल गया तो घर वाले क्या बोलेंगे। तो मियाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम आपको सब बता देंगे। आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, और अगर किसी दिन सक्सेसफुली बन जाए तो थोड़ा हमें भी खिला दीजिएगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो जैसे किसी पकवान को स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ता है, तो इधर भी सीन्स कुछ वैसा ही है। और मियाँ चूल्हे में आग जलाने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये सब
चीज आपको किसी से मांग के नहीं मिलेगा, बल्कि आपको आपके बगीचे में खुद मेहनत करके बोनी पड़ेगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, भैया के हिसाब से अगर आपके अंदर पेशेंस, प्रैक्टिस और हर दिन कुछ नया सीखने का चाह नहीं है तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। आप लोग बोलोगे कि क्यों भाई, हम तुम्हारे भैया के बात क्यों माने? आखिर ऐसा क्या तीर मारा है तुम्हारे भैया जी ने? अरे मियाँ, शायद अब मानेंगे नहीं, शुरुआत में इनका भी हालत कुछ आपके जैसा ही, मतलब दिलों में थिएटर करने की चाह लेके जब वो दिल्ली के किसी कॉलेज में जियोग्राफी ऑनर्स लेके भर्ती हुए थे ना, तब उनको भी ये सब चीज मालूम नहीं था। क्या थिएटर की बात कहाँ से आ गई? अरे मियाँ, शुरू में तो वो यही करना चाहते थे और कर भी रहे थे, लेकिन जैसे आपका जीवन का पहिया थोड़ा घुमाने के लिए छोटी सी रास्ते का मोड़ ही काफी होता है, ठीक कुछ ऐसी ही चीजें हमारे भैया के साथ भी हुआ। मतलब ऐसे ही एक दिन कॉलेज में कुछ चीजों का ऑडिशन चल रहा था, जिसमें फोटोग्राफी, थिएटर, पेंटिंग, इस सब की ऑडिशन चल रहा था, और उन्होंने कुछ अलग चीजें एक्सपीरियंस करने के चक्कर में इन सब में अपना ऑडिशन दे दिया। बताओ, और हम यहाँ पर किसी मोहतरमा से बात करने के लिए झिझकते हैं। खैर, कहानी इधर ही खत्म नहीं होता है, बल्कि उसके बाद जब रिजल्ट आया तब देखा गया कि एक ऑडिशन को छोड़ के बाकी सारे ऑडिशन उनका क्लियर हो गया है। अब अगर हम उस जगह पे होते तो हम उस बात को उतना अहमियत नहीं देते, क्योंकि हमने तो बस ऐसे ही दे दिया था ना। और पता नहीं हमारे भैया जी के लिए ये बात उनके दिल पे लग गई और वो निकल पड़े इस चीज की गहराई को समझने के लिए। हाँ, शुरुआत में बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी थी, लेकिन उनका स्वभाव हमारे इंजीनियरिंग के सबसे पेचीदा किस्म के सब्जेक्ट यानी कि इंडक्टर जैसा नहीं था। क्या? हाँ, क्या था? इंडक्टर, राइट। तो बेटा, इंडक्टर यानी कि कॉइल एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, चौंकने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिकल होके इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे काम कर सकता है। ये हमारा गवर्नमेंट जॉब जैसा नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। यहाँ पे अपना स्किल ही मैटर करता है। और रही बात इस चीज को कहाँ रिलेट कर सकते हो, तो बेटा ये आपके सर के ऊपर घूमता हुआ फैन से लेके आपके घर को रोशन करने वाली जो एलईडी लाइट है उसमें भी देखने को मिल जाता है। हाँ, बस आपको रियल लाइफ में स्क्रॉल करने के बजाय थोड़ा रियल लाइफ में भी स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब क्या बताएं, ये ऐसा एक चीज है जिसके आसपास के परिस्थिति अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाता है, बल्कि उस परिस्थिति के हिसाब से उसके अंदर जो चेंजेस आता है तो उसे इस्तेमाल करके उस परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने लगता है। आई नो, प्रीटी मच अनोइंग, बट क्या करे, ढीठ आदमी है। लेकिन हमारे भैया जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी नए काम को सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, और इसीलिए शायद शुरू में बिना डीएसएलआर कैमरे के बाद भी वो उन फील्ड के एक्सपीरियंस लोगों से बहुत कुछ सीखने लगे और अपने फोन के कैमरे से ही फोटोज खींचने की प्रैक्टिस भी करने लगे, जिसके वजह से उनके अंदर इस चीज को लेके थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट भी जागने लगी। और यही इंटरेस्ट हमारे लल्लू लाल इंडक्टर महाशय को भी आने लगता है जब वो उन परिस्थितियों के हिसाब से खुद को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाता है। हाँ, क्योंकि जो वक्त तूने उस चीज को रोकने में लगाया था, ठीक उसी वक्त तेरे बिरादरी के लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट करके कब का आगे बढ़ चुका था। लेकिन अब तू क्या करेगा? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू मस्त एक्टिंग कर। ओके, तो अब तू ये निर्णय लेता है कि चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, लेकिन अब मैं इस चीज को अपने अंदर से जाने नहीं दूंगा, बल्कि अब पूरा जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा। बताइए, इतना कुछ होने के बाद भी ये फिर से वही गलती दोहराने लगता है। अरे मेरे भाई, जो चीज पहले एक बार बदल चुका है वो आगे जाके नहीं बदलेगा, उसका क्या गारंटी है? और नहीं, हमें तो ऐसे ही रहना है। और आप बोलते हो इंजीनियर्स पागल है। अरे भाई, अगर हम ऐसे टाइप के कंटेंट कंज्यूम करते रहे तो पागल तो हम वैसे ही बन जाएंगे। खैर, ये कहानी भी इधर ही खत्म नहीं होता है, बल्कि ये महाशय उस चीज में इतना खो जाते हैं कि उस परिस्थिति को और अच्छे से जीने के लिए वो कभी कभी इन दोनों चीजों का भी मदद ले लेता है। मतलब ये ऐसे किस्म के लोग हैं जिनके पास अच्छे साधन होने के बाद भी फ्री के लाइन में अपना नाम दे। अब आप एक बात समझने की कोशिश करिए। एक तरफ हम हमारे भैया जी हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से बदल के खुद को और बेहतर बनाने के लिए एक कैमरा खरीदने के बारे में सोचते हैं, और जब उनके पास वो कैमरा आ जाता है वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि अगले दिन सुबह 6 बजे अपने दोस्त को लेके आजादपुर मेट्रो स्टेशन से इंडिया गेट तक पैदल पहुंच जाते हैं, फोटोज खींचते खींचते, और वो भी तब तक जब तक कैमरे का बैटरी डेड ना हो जाए। और दूसरी तरफ हमारे ये लल्लू लाल महाशय हैं जो पहले एक गलती तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उस गलती से कुछ सीखने की प्रयास भी नहीं करते हैं। अब आप बताइए, आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे? शायद हम हमारे भैया जी का रास्ता ही अपनाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अगर भैया जी ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो बहुत पैशनेट है।
पर मियाँ ये डिसीजन लेने के बाद ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा कि आपको कभी बुरा वक्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुनने में ये जर्नी आपको बहुत रोमांचक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जो सैक्रिफाइसेस का ईंधन है आप अभी समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी वक्त आएगा जहाँ पर सब कुछ हासिल होने के बाद भी बहुत सूना सूना लगेगा कि हमने कुछ लाइफ में उखाड़ा ही नहीं है। नहीं, सच में, क्योंकि ऐसा ही चीज जब हमारे भैया जी के साथ हुआ, मतलब एक एक्सीडेंट के कारण पैर में चोट लगने की वजह से जब उनका ऑपरेशन हुआ तब वो 2 से 3 महीना पूरा बेड रेस्ट में थे और वो उनको ये सोचने में मजबूर कर दिया था कि अब मेरे से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो लड़का सिर्फ फोटोज खींचने के लिए इंडिया के हर कोने में ट्रैवल करता था वो उस समय एक घर के कोने में पड़ा हुआ था और साथ ही साथ इस घटना का प्रभाव उनके लिए इतना गहरा था कि ठीक होने के बाद भी उनके मन में घूमने जाने को लेके बहुत डर बैठा रहता था कि ये चीज आगे चल के फिर से हुआ तो। लेकिन हाँ, भूलिए मत, ये हमारे भैया जी का काम करने का जुनून है। ये किसी मोहतरमा के रिएक्शन के डर के वजह से अपनी मन की बात नहीं बोल पाए ऐसा कोई आशिक नहीं है। तो इसी डर को खत्म करने के लिए वो एक दिन निकल पड़े अपने ड्रीम ट्रिप की ओर, जहाँ पर उनका एक शौक था कि वो एक चलती हुई ट्रेन की छत पे जाके एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। और उन्होंने उस दिन वो चीज किया भी, लेकिन उसके बाद जब वो उस ट्रेन से नीचे उतरे तब उनको ये एहसास हुआ कि जो डर था वो अपने मन में ही था, असल जिंदगी में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि फोटोग्राफी का पकवान बनाने के लिए आपको पहले किस चीज का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, एकदम सही समझे, आपको आपके डर को पहले खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक्सपीरियंस लोगों से सीखते रहिए और अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते रहिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए कॉलेज का डिग्री ही मैटर करता है तो आपकी विचार को थोड़ा निर्वाणा प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अब मेरे को ना बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया यार मुझे 12th के बाद ना फोटोग्राफी करनी है, आप जैसे क्या मैं कौन सा कॉलेज ज्वाइन कर लूं। तो मैं उनको बोलता हूँ हमेशा कि आप कोई कॉलेज ज्वाइन करोगे तो कम से कम 5 लाख से नीचे कोई कोर्स है नहीं, ठीक है? नहीं है। आप 5 लाख रुपए आपके पास है, 5 लाख रुपए का बजट बनाओ 1 साल का, जितनी लोकेशन है ना इंडिया में सब जगह जाओ, अपना एक कैमरा रख लो और घूमो। 1 साल के लिए घर से निकल जाओ और घूमो, ठीक है? ट्रेन से घूमो। तो आप जब इंडिया में घूमोगे ना तो आपको इतने लोग मिलेंगे कल्चर से रिलेटेड, इतने फेस्टिवल्स देखोगे, इतनी सारी चीजें देखोगे ना, तो वो 1 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो कोई घर, ये सोचो ना आप 1 साल एक कॉलेज में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, आप वहां पे सिर्फ टेक्निकल चीजें सीख सकते हो। आप सीख सकते हो कि लाइट्स कैसे लगानी है, कैमरा कैसे लगाना है, बट जो फ्रेमिंग है, कॉम्पोजिशन है, कैसे फ्रेम सेट करना है, कैसे आप किसी की फोटो ले रहे हो उससे बात कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें आपको वहां स्टूडियो में बैठ के नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ स्टूडियो वाला फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो फिर जाओ कॉलेज, फिर ठीक है। हाँ, क्या एक्सपेरिमेंट के कारण हेड मिला तो क्या करोगे? तो इसका सिंपल सी बात है कि उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस बेले आदमी को एक फोटो खींचने के पीछे जो कहानी है उसके बारे में क्या थोड़ी कुछ पता होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई आपके काम के बारे में फीडबैक देता है तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए, तो उसे अब जरूर सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके काम को उस लेवल तक पहुँचाएंगे जहाँ पर आप अपने फेवरेट क्रिएटर को देखते हो। क्या पता एक दिन आपके काम को वो लोग उनके काम से कंपेयर करने लग जाए। और हाँ, इसमें बह मत जाइएगा, बल्कि उनसे कुछ और नया सीखने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि भैया के हिसाब से आप तभी एक अच्छे फोटोग्राफर बन पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लो फ्लो में कुछ ज्यादा ही वीडियो लंबा हो गया, लेकिन फिर भी जो भी है जैसा भी है, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इन तीनों चीजों में से जो चीज आपको सही लगता है वो कर दीजिएगा। हम आपको कोई दबाव नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी शिकायत है, लाइक कोई इससे कॉपी कर रहा है, तेरा एनिमेशन क्वालिटी बेकार है, तेरा कैरेक्टर का हाथ मूवमेंट सही नहीं है, तेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, जो भी है कमेंट करके लिख दीजिए। हम यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, हम बस सीख रहे हैं। और इस सीखने की प्रक्रिया में अगर आप थोड़ी सी भी कंट्रीब्यूशन हमें कर दे तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।